ये किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, गए 10 सालों में हाँ, जो लेख लिखे मैंने, ऐसे इश्यूज जहाँ एक नैरेटिव वॉर चल रहा था, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो देश के हित के विरुद्ध में, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं या मानते हैं जो हैं, उनको भी एक नई राह दिखाती है ये किताब। वीर सावरकर की भी 2 गलतियां हमने इसमें दिखाई। इस पे मैं आऊंगा। देखिए, हमारे यहाँ जैसे गांधी जी है, गांधी ने देश के अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत का जो विभाजन हुआ है वो गांधी जी के विचारों के वजह से हुआ है। क्या आपको लगता है कि जो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और जो हमारे ऋषि मुनि से लेकर के अब तक जो परंपराएं रही हैं, वो हिंदुस्तान को एक नेशन बनाता है? हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं तो हिंदू राष्ट्र के जो विरोधी हैं इस बात को जान ले, हिंदू राष्ट्र इज ए ऑल एनकम्पासिंग कंसेप्ट, इट इज ऑल्सो ए सेक्युलर कंसेप्ट। मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं भाई, हम तो पहले धर्म को जो है वो प्राइमेसी देंगे और राष्ट्र जो है वो पीछे। ये जो मुस्लिम क्वेश्चन है, मैं ये मानने को तैयार हूँ कि कट्टरवाद फैला हुआ है जबरदस्त। तो जो लेस कट्टरवादी है उनको आपको साम दाम दंड भेंट से उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयत्न करना होगा। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। अजीब दौर में हम लोग जीते हैं। यहाँ अगर आप देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी हैं, तो एक इंटेलेक्चुअल क्लास है हिंदुस्तान के अंदर में, वो आपको शक की निगाह से देखेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जब से सत्ता संभाला, उससे पहले तो ये पाप ही था। कोई अपने आप को नेशनलिस्ट कह दे, नेशनलिज्म के बारे में किताब लिख दे, कोई बातचीत कर ले, हिंदुस्तान के सिविलाइजेशनल पराक्रम को वर्णित कर दे, तो उसे जिंगोइज्म कहा जाता था। एक किताब आई है और इस किताब में नेशन फर्स्ट के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से पिरोया गया है। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट, रीडिफाइनिंग अनअलॉयड नेशनलिज्म। और किताब लिखे हैं उदय माहौरकर साहब ने। इतिहासकार भी हैं, जर्नलिस्ट भी रहे। आजकल वो अश्लीलता के खिलाफ देश भर में आंदोलन भी कर रहे हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खूब धन्यवाद। ये किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, गए 10 सालों में हाँ, जो लेख लिखे मैंने भारत की समस्याओं पे, ऐसे इश्यूज जहाँ एक नैरेटिव वॉर चल रहा था, तो ये मेरे 10 साल में लिखे हुए जो मेरे जो लेख हैं उनका कलेक्शन है। और इसका जो आधार है वो है ट्रू नेशन फर्स्ट। कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो देश के हित के विरुद्ध में हो, जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं या मानते हैं जो हैं, उनको भी एक नई राह दिखाती है ये किताब। तो इसका ये ट्रू नेशन, जैसे वीर सावरकर है, मेरे आदर्श पुरुष हैं, मैंने किताब लिखी उन पे। मैंने और मेरे सहलेखक चिरायु पंडित ने उनको देश के राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह के रूप में प्रस्थापित किया। लेकिन वीर सावरकर की भी 2 गलतियां हमने इसमें दिखाई हैं। बहुत बढ़िया, इस पे मैं आऊंगा। देखिए, हमारे यहाँ जैसे गांधी जी है ना, गांधी ने देश के अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि भारत का जो विभाजन हुआ है वो गांधी जी के विचारों के वजह से हुआ है। विचार की वजह 2 विचार खास, संपूर्ण अहिंसा, उनके जिस संपूर्ण अहिंसा की परिभाषा भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने भी नहीं दिए, और दूसरे उनकी हिंदू मुस्लिम एकता कोई भी कीमत पे, जो बन गया हिंदू मुस्लिम एकता हिंदुओं की कीमत पे, समझा। तो कोई भी व्यक्ति अगर सिर्फ नेहरू को दोषी ठहरा रहा है और गांधी जी को उसमें से क्लीन चिट दे रहा है, वो ट्रू नेशन फर्स्ट नहीं है। मैं आऊंगा, कंटेंट के ऊपर मैं आऊंगा। लेकिन इस किताब में हमने देखा कि किताब का प्रीफेस लिखने वाले, उसको इंट्रोड्यूस करने वाले 2 ऐसे महारथी हैं और पॉपुलर भी हैं, लेकिन नेशन फर्स्ट उनका जीवन, उनका ध्येय है। योगी आदित्यनाथ जी ने इस किताब का प्रीफेस लिखा। आप ये बताइए कि उन्होंने जब इस किताब को देख करके उनका क्या रिएक्शन था? मैंने उनको इसमें सिलेक्टेड आर्टिकल्स भेजे थे, करीबन 10 से 12। ओके।
वो काफ़ी प्रभावित थे। जो लेख हैं उनको भेजे मैंने, जो इसकी स्पिरिट है, इस किताब की जो स्पिरिट है, वैसे 10-12 लेखों को मेरे भेजे थे, उनको काफ़ी अच्छे लगे वो। और मेरी उनसे बाद में 2 बार चर्चा भी हुई। उन्होंने कहा कि मैं आपसे सहमत हूँ, और जो उन्होंने लिखा है, उनका जो फॉरवर्ड जो लिखा है उन्होंने, उससे प्रस्तावित होता है कि उन्होंने बड़ा ध्यान दे के लिखा हुआ है। वो फॉरवर्ड बड़ा अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट फॉरवर्ड्स, बिना किसी डाउट को। इसलिए जब मैंने भारत के साथ क्या हुआ यस पहले 60 सालों में, किस तरीके से हिंदुओं के साथ धोखा हुआ, हजारों मंदिर तोड़े मुसलमानों ने मध्यकाल के अंदर, फिर पाकिस्तान ले लिया। पाकिस्तान में जो अत्याचार हुआ हमारी औरतों पे, तो आप जानते ही हो, बहनों पे और माताओं पे, समझा। उसके बाद में आज़ाद भारत में भारत को 3 मंदिर ना मिले वापस पूर्ण रूप से, अयोध्या, काशी और मथुरा। क्या क्या कौन से सेक्युलरिज्म की बात कर रहे हैं भाई? तो ये जो हिंदू के साथ धोखा हुआ, धोखा इसके लिए हुआ कि जो गांधी जी की हत्या हुई एक दुर्भाग्यपूर्ण रूप से, उसका लाभ उठा के इन्होंने पूरा मुस्लिम मॉडल देश के ऊपर थोप मारा। और मैं ऐसा मानता हूं, जिस दिन भारत आज़ाद हुआ उस दिन यह परिस्थिति थी, मुसलमानों को मालूम था कि हमारे वजह से भारत का विभाजन हुआ है, भारतीय मुसलमानों की वजह से हुआ है, ठीक है। और उस दिन वो जो मुसलमान थे, वो ऐसी जितनी भी विवादित जगह हैं जहां मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाएगी, वो सभी वापस करने को तैयार थे। पर कांग्रेस ने उनमें हवा भर भर के एक ऐसी परिस्थिति कर दी कि देश में मतलब एक बड़ा वर्ग मुसलमान, जिसको मालूम ही नहीं कि हमने कितना बड़ा नुकसान किया इस देश का। अब किताब का मुद्दा ही नहीं है, समझो। अब मैं किताब पे आता हूं, नेशन फर्स्ट। तो आपने 2 चीज की बात की, एक तो नेशन और दूसरा नेशन के हित के खिलाफ कोई कुछ नहीं करे। अब ये नेशन क्या है? आप अपनी किताब में ऐसा लग रहा है कि एक सिविलाइजेशनल नेशन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न नेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। अब ये जो हमारा नेशन है, उसके क्या क्या आयाम हैं, तब मैं उसके हित पे आऊंगा। क्या आपको लगता है कि जो हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म और जो हमारे ऋषि मुनि से लेकर के अब तक जो परंपराएं रही है, वो हिंदुस्तान को एक नेशन बनाता है? बिल्कुल। भारत कोई कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन नहीं है, भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन है। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। दूसरा कि हिंदू राष्ट्र की हम बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र के जो विरोधी हैं वो इस बात को जान ले कि हिंदू राष्ट्र इज ए ऑल एनकम्पासिंग कंसेप्ट, इट इज ऑल्सो ए सेक्युलर कंसेप्ट। हिंदू धर्म के अंदर धर्म के आधार पर कोई का विरोध नहीं हुआ है। वीर सावरकर अपनी पुस्तक हिंदुत्व में आखिरी पेज पे क्या लिखते हैं? वो दिन आएगा जिस दिन भारत पूरे विश्व को एक तरीके से डायरेक्शन दे सके, राह दिखा सके। उस दिन उसका डायरेक्शन देने का तरीका या राह दिखाने का तरीका क्या होगा? वो गीता में जो लिखा गया है या गौतम बुद्ध ने जो कहा है उससे अलग नहीं होगा। तो वीर सावरकर, जिसको आप सब में कट्टरवादी के नेता के रूप में आप प्रस्तुत करते हो, उसके मूल विचार ये हैं। लेकिन इसको ये मान लेना कि हम कुछ भी करें और हिंदू उसका विरोध नहीं करेंगे, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा मानता हूं, अगर ये सिविलाइजेशन नेशन है तो जो गौ हत्या करने वाले हैं उस आदमी को मृत्युदंड होना चाहिए। गौ हत्या करने वाले को मृत्युदंड बिल्कुल होना ही चाहिए। ऐसी इतना कठोर आप बिल्कुल होना ही चाहिए। मैंने क्या कहा आपसे, हिंदुओं से के साथ जो धोखा हुआ 1940s के अंदर, उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि जो मूल सिद्धांत है हिंदू धर्म के, वो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि भाई इंडिया तो कभी राष्ट्र था ही नहीं, इंडिया इज नेशन ऑफ नेशनैलिटीज। वो तो सावरकर 47 के पहले हिंदुस्तान था कहाँ? अलग अलग राजे रजवाड़े हुआ करते थे हिंदुस्तान में। मुझे वो जवाब दें कि कच्छ से लेकर कामरूप तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी दिवाली क्यों मनाते हैं? सभी दशहरा क्यों मनाते हैं? या जवाब देने मेरे को। अगर भारत एक विभाजित एंटिटी था 1947 के पहले, तो ये तो हजारों साल से चलता आ रहा है। उसको पोंगल कह दो, मकर संक्रांति कह दो, सब एक ही है भाई।
शिवरात्रि सभी बनाते हैं, दक्षिण से लेके उत्तर तक और पश्चिम से लेके पूरे देश में बनती है भाई। तो ये जो सिविलाइजेशनल सो ये बिल्कुल गलत बात है। वीर सावरकर को जब फिशर नाम का एक पत्रकार आया, है। उसने कहा कि आप अगर मांग रहे हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं दे सकते हो मुसलमानों को। ये 40s की बात है, विभाजन के पहले। सावरकर ने क्या जवाब दिया? सावरकर ने कहा कि अगर निग्रोस्तान मांगते हैं अमेरिका में, आप दे दोगे? बोले नहीं देंगे, बस इसके लिए हम भी नहीं देंगे। अब ये बताइए मुझे कि ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन जो है वो हमारे किताबों में क्यों नहीं पढ़ाया जाता? आज़ादी के बाद क्या ऐसा लग रहा है कि हमें एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनहुड, स्टेट, ये हमारे संस्कारों में थोपा गया, एजुकेशन सिस्टम में थोपा गया, इस वजह से ये आज किताब लिखने की आवश्यकता होती है, बताने की ज़रूरत होती है कि भाई नेशन है क्या? क्या आपको लगता है कि कोई एक प्लान के तहत इस तरह के कॉन्सेप्ट को अलग रखा गया? बिल्कुल। देखिए, मैकॉले जिन्होंने देश के अंदर ये एक जो कॉन्स्पिरेसी हुई हिंदुओं के सामने, उनका भी उसमें एक रोल था, ठीक है। पैन इस्लामिस्ट, बहु इस्लामवादी, क्रिश्चियन, समझे आप? इनका तो रोल है इसके अंदर, इस परिस्थिति में। इनका कॉमन क्या है? कॉमन यही जो आपने कहा अभी कि भारत एक विभाजित एंटिटी था हमेशा से। मतलब मुसलमान हिंदुओं के अंदर एकता का भाव ही नहीं आया, इस टाइप का पूरा एक पॉलिटी खड़ी करो, सिस्टम। छत्रपति शिवाजी महाराज है, हाँ, उनकी गाथा पूरे भारत को जाननी चाहिए थी। गुरु गोविंद सिंह की गाथा तमिलनाडु में लोगों को जाननी चाहिए थी। एक पैराग्राफ में खत्म है। तो ये तो वो तो यूपी के अंदर तो बहुत ही उन्होंने, मतलब मैं तो कहूँगा एक देशद्रोह टाइप का किया उन्होंने। राणा प्रताप का नाम ही नहीं है। 7वीं स्टैंडर्ड की एक पुस्तक है इतिहास पे, उसमें राणा प्रताप का नाम ही नहीं है, और छत्रपति शिवाजी महाराज का है 1 या 2 पैरा। हाँ, बस ये तो देशद्रोही पना है, समझो आप। देशद्रोही कोई ऐसा कोई वो थोड़ी है, समझो आप। इसको ही देशद्रोही पना कहते हैं। आप खुद के देश के लोगों में राष्ट्र भावना पैदा ना हो और जो मूल निवासी यहाँ के वो विभाजित रहें, इस टाइप की अगर पॉलिटिक्स आप खेलते हो तो वही देशद्रोही पने, और क्या है। देखिए, इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि आज हम जो बातचीत करते हैं, और ये बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि 2014 के बाद से बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान हो रहा है। एक डिबेट आता है कि भाई राष्ट्र पहले, नेशन फर्स्ट या रिलीजन फर्स्ट, और खास करके मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये कहा जाता है कि नहीं भाई, हम तो पहले धर्म को जो है वो प्राइमेसी देंगे और राष्ट्र जो है वो पीछे। ये जो मुस्लिम क्वेश्चन है, देखो, आपको मुस्लिम समाज को 2-3 वर्ग में डिवाइड करना पड़ेगा। मैं ये मानने को तैयार हूँ कि कट्टरवाद फैला हुआ है जबरदस्त मुस्लिम समाज के अंदर, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस, समझे आप। लेकिन मुस्लिम के अंदर 3 भाग हैं, एक मोस्ट कट्टरवादी है, एक लेस कट्टरवादी और एक सहिष्णु है। तो जो लेस कट्टरवादी है उनको आपको साम दाम दंड भेंट से उनको मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयत्न करना होगा। जो मोस्ट कट्टरवादी उनसे लड़ना होगा, परास्त करना होगा उनको, समझे आप। और जो कट्टरवादी नहीं है उनको साथ में रखना पड़ेगा। परसों जैसे कांस्टेबल वीरगति को प्राप्त हो गया, अमजद अली खां वहाँ पे कश्मीर में, तो वो भी हमारे देश के लिए जान दे रहा है अपने। ये बात हमें समझनी होगी। देखिए, जो हिंदू दिन रात मुसलमान को एक तरीके से कंडेम कर रहे हैं, मैं उनकी मानसिकता समझ सकता हूं कि जो 60 साल तक चला हिंदू के साथ, जो अत्याचार हुआ, अन्याय हुआ है ना, उसके बाद में इस टाइप का एक एंटी मुस्लिम एटमॉस्फेयर बनना, वो रिएक्शन है, पर थोड़ा ओवर रिएक्शन है। यस। आप देखो, आप सब मुसलमानों को इकट्ठा नहीं कर सकते, समझे आप। आपको उनको 3 अलग भाग में बांटना पड़ेगा। और आप, मैं जो मुसलमान समाज के अंदर मेरा एक्सपोजर काफ़ी है, एक एवरेज हिंदू से ज़्यादा है। मैं ग्वालियर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पूर्वज पानीपत की लड़ाई में लड़े थे। ग्वालियर के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता का एक वातावरण था। मुस्लिम लीग आई वहाँ तक, वो 45 के अंदर वो वातावरण बिगड़ गया और राइट्स भी हुए वहाँ पे मुस्लिम लीग के कारण, ठीक है। तो जब आप जाओगे मुसलमान के अंदर तो उसमें
काफ़ी अलग टाइप के लोग होते हैं। मैं बिल्कुल मानने को तैयार हूँ कि कट्टरवाद बढ़ा हुआ है, हमें उसको, उस राक्षस को हमें परास्त करना पड़ेगा, लेकिन साथ में हमें एक द्वार खुला रखना पड़ेगा। आपने अपनी किताब में बड़े अच्छे से इस चीज़ को समझाया है, वहाबिज़म के रोल को, अहले हदीस के रोल को, और देवबंद जिस तरीके से, देखिए सवाल मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ क्योंकि दे आर द पीपल जो कट्टर जो इस्लाम है उसको प्रोपगेट करते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जितने भी मदरसे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके ऊपर यही देवबंदियों का, यही इन लोगों का जो इंटरनल उनका जो है वो कब्जा है। हमें समझना पड़ेगा, बरेलवी और देवबंदी के बीच में एक इंटरनल वॉर जारी है, समझा। जो देवबंदी हैं वो बरेलवियों की मस्जिद ले लेते हैं, वहाँ पे वन साइडेड कन्वर्जन है। देवबंदी का भी बरेलवी नहीं बनता, बरेलवी ही देवबंदी बनता है, वहाँ भी बनता है, आप समझे। तो इस परिस्थिति में मुसलमानों को इकट्ठा करना वो तो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि देवबंद का प्रभाव बढ़ेगा। फिर मैंने कहा था तो बढ़ ही रहा है। नहीं, वो तो वन साइडेड कन्वर्जन है वहाँ पे। और अच्छा, डिफरेंसेस काफ़ी है। 2019 के अंदर एक स्टोरी की थी मैंने इंडिया टुडे के लिए, कम से कम 500 FIR हैं एक दूसरे के सामने देश में, इंक्लूडिंग डॉक्टर हेड़ीवार का जो पुश्तैनी गांव है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वहाँ पे भी RSS वाले, बरेलवी वालों के साथ में, और सामने देवबंदी पड़े हुए। और दूसरे समय बड़ी बात यह है कि एक किताब आती है, इसमें उसका उल्लेख है, इसमें तक़वियतुल ईमान। वो किताब सभी देवबंदी तबलीग जमात और अहले हदीस के मदरसाओं में पढ़ाई जाती है, समझा। आपको समझना पड़ेगा पहले तो देवबंद क्या है। देवबंद एक वहाबी मूवमेंट है ना, उसकी जो मिशनरी विंग है वो तबलीग जमात, और एक तीसरा एक वहाबी मूवमेंट है वो है अहले हदीस। देवबंद से थोड़ा सा डिफर होता है। आजकल तो तक़वियतुल ईमान जो किताब है, आजकल सबसे ज़्यादा मस्जिदें जो हैं वो अहले हदीस वाले ही बना रहे हैं। हाँ, तो अहले हदीस जो है वो मेन स्ट्रीम वहाबिज़म के बिल्कुल क्लोज है। इंडियन मुजाहिदीन था, सब अहले हदीस वाले थे, समझा। तो हमको इनको बरेलवियों से अलग देखना पड़ेगा। मैंने कहा कि बरेलवी सब सहिष्णु हो गए। ये जो बन रहे हैं, अपने दरगाह बन रही हैं उत्तराखंड में, वो सब बरेलवी वाले हैं, पर बरेलवी वाले के अंदर भी शेड्स हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे कि एक है गुजरात के अंदर एक, तो वहाँ पे वो लोग गौ हत्या का विरोध करते हैं। दूसरा कि मुसलमान बहुत सारे शेड्स हैं। मैं इसमें एक दाखला दिया है मैंने, अकल्पनीय है। एक धर्मेश गामी नाम का एक व्यक्ति है, गौ भक्त है, सूरत का। उसने तय किया कि मैं खटीकों को समझाऊंगा कि गौ हत्या न करें। 10 साल से उसका मूवमेंट चल रहा है। सूरत में करीब अब 80% मुसलमान वहां भी हो चुके हैं, समझा। तो खटीक भी करीब 80% वहां भी होंगे। 10 साल में उसने 60% खटीक जो हैं सूरत के, हाँ, उनसे नेम लेवाई है, मतलब देव टेकन ए प्लेज कि हम गौ हत्या नहीं करेंगे, हम गौ मांस नहीं बेचेंगे। 60% ऑफ द बूचर्स ऑफ सूरत हैव प्लेज्ड नॉट टू स्लॉटर काउ नाइदर सेल काउ मीट। और तो और जो 40% शेष हैं वो लोग अगर काट रहे हैं तो ये 60% में से लोग आके बता देते हैं उसको कि यहाँ कट रही है गाय। तो एकदम ऐसा ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं है ये, समझो आप पूरा मुद्दा। तो आपके हिसाब मैं तो वो जो धर्मेश गामी कर, इस आधार पर मैं कहूँगा कि ऐसे आदमी को पद्मश्री मिलना चाहिए। जो आदमी देवबंदी खटीकों को कन्विंस कर दे 60% सूरत जैसी बड़ी सिटी में कि हम गौ हत्या नहीं करेंगे, बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है कि जो एक कम्युनल क्वेश्चन जो है हिंदुस्तान में, कम्युनल प्रॉब्लम जो है, व्हाट इज द वे आउट? वे आउट यही है, मेरा इसमें चैप्टर है बहुत अच्छा, लास्ट में कल से थर्ड लास्ट चैप्टर है। उसके अंदर मैंने पूरा रोड मैप मैंने बताया है। मेरा अनुरोध है देशवासियों से उस चैप्टर को पढ़ें। देखिए, आपको मुसलमान कम्युनिटी से रोल मॉडल खड़ा करने पड़ेंगे। एक ममदानी करके व्यक्ति है बम्बई में, मेरे ख्याल से नाम है उसका इकबाल ममदानी। वो व्यक्ति का एक ही काम है कि लावारिस लाश मिलती है, उसके धर्म के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार करने का। उसका 24 घंटे यही काम है इकबाल ममदानी का, समझा। तो हमें मुस्लिम कम्युनिटी में से रोल मॉडल खड़े करने पड़ेंगे, एक। दूसरा, जैसे
मध्यकाल की बात करें तो रोल मॉडल वैसे मुसलमान कम्युनिटी में कम है। जो कुछ बच्चे को जो बाबर बिल्कुल रोल मॉडल नहीं है। भाई हर जगह देखिए बाबरी मस्जिद, बाबर ये वो सारा कुछ। नहीं, मैं इंक्लूसिव, मैं हिंदू और देश की कटिबद्धता होनी चाहिए कि जो पॉजिटिव मुसलमान हैं, जो इंक्लूसिव मुसलमान हैं, उनमें से रोल मॉडल खड़े करें। समझे आप? तो जैसे कि इसमें वो चैप्टर भी है इसके अंदर, पाथ थ्रू प्राइड, ऐसा एक चैप्टर है इसके अंदर, लास्ट बट वन चैप्टर। उसके अंदर मैंने बताया है कि एक सुझाव दिया है मैंने कि जो रोड है दिल्ली के अंदर, तुगलक के नाम पे, एक सिकंदर लोधी भी और इब्राहिम लोधी भी बड़े बदमाश थे, इन्होंने बहुत अत्याचार किए हिंदुओं पे, समझा? तुगलक रोड है, ये सभी रोडों के नाम चेंज करके जो मुस्लिम हीरोज हो गए, नेशनलिस्ट हीरोज, उनके नाम पे होने चाहिए। जैसे कि ब्रिगेडियर उस्मान है, मोहम्मद उस्मान, जो 1948 के जो लड़ाई हुई हमारी पाकिस्तान के साथ, उसमें वीरगति को प्राप्त हुए। उनकी स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त है। उनको जिन्ना ने ऑफर दी थी कि आप पाकिस्तान आर्मी में आ जाओ, आई विल इंश्योर दैट यू बिकम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उस टाइम पे तो कर्नल ही थे वो, पर जिन्ना का प्लान ज़बरदस्त था कि कौन कौन है इसमें, किसको हम ले सकते हैं, ना बोल दिया उसने। फिर जैसे ये लड़ाई स्टार्ट हुई कबायलियों के द्वारा 1948 की कश्मीर में, तो पहले राउंड के अंदर नौशेरा नाम का जो एरिया उनके हाथ में जाए वो लूज कर गए, वो पाकिस्तान ने उसे कब्जा कर लिया। उन्होंने कसम खाई कि मैं जब तक नौशेरा वापस नहीं जीतता हूं, मैं जमीन पे चटाई पे सोऊंगा। वो 3 महीने के बाद उन्होंने वापस जीता, लेकिन उनको जान गंवानी पड़ी, वीरगति को प्राप्त हो गए। तो ऐसे लोग भी हैं, भले कम, ठीक है। आपको उनको हीरो, हवलदार हमीद, आपका पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम खान गारदी, जो मराठों का तोप आर्टिलरी का इंचार्ज था, वफादार, उसको तो अहमद शाह अब्दाली ने क्या उसको ऑफर दी थी, तू आ जाए, कहाँ तो काफिर के साथ लड़ रहा है। पर इतना वो बंधा हुआ था सदाशिव भाऊ से, सदाशिव भाऊ को भाई मानता था वो, जिंदा पकड़ा गया, बुरी तरह से मारा उसको। तो रोल मॉडल कम है, मैं मानने को तैयार हूं, इंक्लूसिव रोल मॉडल, समझे आप? हमें जो देवबंद और ये लोग जो कट्टरवादी रोल मॉडल खड़ा करते हैं, उसके सामने हमको अच्छे रोल मॉडल मुसलमानों के खड़े करने पड़ेंगे। क्या ये रोल मॉडल किसको बनाते हैं? शाह वलीउल्लाह, जिसने अहमद शाह अब्दाली को लेटर लिखा, पत्र लिखा 1760 में कि तुम ये इतने सालों से यहाँ आते हो, पंजाब लूट के चले जाते हो, तो गनीमा तो है ही, लूट तो है ही, लेकिन ये जो काफिर मराठे राज कर रहे हैं, ये जाटों का जो आतंक है दिल्ली के अगल बगल में, इनको हराना है हमें। हमें अभी जो मुस्लिम राज है वो सिर्फ नाम का है, हमें प्यूरिटेनिकल, शुद्ध और इस्लाम पे आधारित राज फिर से प्रस्थापित करना है। इसके लिए रुका वो, वरना तो वो वापस ही जा रहा था वापस, समझो आप। वो तो सारे लोग हिंदुस्तान में आके खुद को गाजी डिक्लेयर करते थे। तो ये जो ऐसे कट्टरवादी हैं, जैसे कि सैयद अहमद बरेलवी है, जो 1830 के अंदर बालाकोट की लड़ाई में मारा गया सिखों के सामने, रंजीत सिंह की आर्मी थी, है ना। तकवीतुल ईमान का लेखक जो है, ये जो किताब में की बात कर रहा हूँ, जो पढ़ाई जाती है हर एक मदरसा के अंदर, देवबंदी वहाबी मदरसा में, शाह इस्माइल देहलवी, है ना, जिनको अबुल कलाम आज़ाद ने भी अपने उर्दू किताब में प्रेस किया हुआ है, समझे ना। तो हमें इनके सामने इंक्लूसिव रोल मॉडल खड़े करने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि प्रधानमंत्री, और आज जो यहाँ पे कश्मीर के अंदर ये सिद्ध होता है, कश्मीर में अगर 10 आदमी मरते हैं, 2 तो मुसलमान होते हैं उसके अंदर। लेकिन ये जो सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के रहते हुए क्या ये कोई इंक्लूसिव या कोई रास्ता खुल सकता है? क्योंकि सारे लोग तो यही कह रहे हैं कि 2014 के बाद ये प्रॉब्लम ज़्यादा जो है विकराल हो गया। उसके लिए हो गया थोड़ा ज़्यादा कि वो मुसलमान को, एक वर्ग है जो ये देवबंदियों के, वो तो मोदी को दुश्मन मानता है अंदर से, और हमारे वाले ज़्यादा एक्टिव हो गए, ज़्यादा अटैक करने लगे, तो उससे ऐसा लगता है दरार बढ़ चुकी है। लेकिन अगर कोई नेता है देश के अंदर जो इस बात को इंश्योर कर सकता है, जो इस्लामिक तंजीमों के अंदर जो डिफरेंस है अलग अलग, उसको समझता है, वो है श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी में पूरी क्षमता है, थोड़ा ध्यान ज़्यादा दें तो ये प्रॉब्लम के अंदर
सॉल्यूशन नहीं कहूँगा मैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम एक बैलेंस ला सकते हैं। नहीं, उन्होंने तो कोशिश तो की ही थी ना, सूफी संत ये वो सब कुछ किया, लेकिन फिर बात तो ढाक के तीन पाती हो गई फिर। ये नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक सुझाव गया था सरकार के पास में। सुझाव ये था कि देखिए, कांग्रेस देवबंद प्रभावित पार्टी है पहले दिन से। जो भी मुसलमानों के जो कानून हैं वो सब देवबंद को ध्यान में रख के बनाए गए हैं, बरेलवी को ध्यान में रख के नहीं बनाए गए, समझा आप? तो जो वक्फ बोर्ड बना, तो वक्फ बोर्ड 3 वक्फ बोर्ड बनने चाहिए थे, बना शिया और सुन्नी, ठीक है। अब वहाबी और बरेलवी दोनों सुन्नी है, तो जो व्यक्ति दरगाह पूजा में नहीं मानता, वहाबीज़म और बरेलवी वालों का डिफरेंस क्या है? बरेलवी ये बोलते हैं कि जो सन दफन है उसकी रूह ही हमको अल्लाह तक ले जाएगी, वही हमारी सीढ़ी है। ये बोलते हैं अल्लाह और एक मुसलमान के बीच में कोई सीढ़ी नहीं होती, डायरेक्ट डायलिंग होता है। और ये सीढ़ी वाली बात है, ये तो हिंदुओं से ली हुई बात है, गुरु पूजा वाली बात है, आप समझे? तो जो दरगाह है वो बरेलवियों का है। उसको देवबंदी को कंट्रोल करे भाई। वक्फ बोर्ड का एक आदमी वो बनता है, समझा ना, मुखिया, तो वो दरगाह को कंट्रोल, वो तो दरगाह को नष्ट करने का ही प्रयत्न करेगा। तो 2 बोर्ड होने चाहिए थे, सुन्नी देवबंदी वक्फ बोर्ड और सुन्नी बरेलवी वक्फ बोर्ड, ऐसे 2 बोर्ड होने चाहिए थे। लेकिन ये डिमांड तो मुस्लिम समाज की तरफ से ही आना चाहिए। ये बरेलवी से आती है, लेकिन सरकार ने सुनी। लेकिन वो जब वक्फ बोर्ड के ऊपर कानून आया तो सारे लोग एक साथ आकर के वो तो गलती है, बैन पार्टी लेकर के आ गए कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे। सीए का देखिए, आपको इसमें गहरे में उतरना पड़ेगा। ज़्यादातर इस टाइप का जो कैंपेन चलता है वो देवबंदी वाले ही करते हैं, बरेलवी वाले कम करते हैं। तो ये सीए का जो प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर के दंगे हो गए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है मुस्लिम समाज का, ये देवबंदी मौलवी मौलाना का। हमें थोड़ा गहरे में जाना पड़ेगा उसमें। मैं आपसे आंशिक रूप से सहमत हूँ कि बरेलवी वालों को ये बात ख्याल रखना पड़ेगा। अगर ऐसी बातें हुई देश के हित के विरुद्ध तो उनको बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए, जैसे अभी मदनी साहब ने कह दिया कि भाई हम वो जिहाद के लिए मुसलमानों को ललकार रहे कि भाई जिहाद होगा, जिहाद कभी खत्म नहीं होगा, तो ये मुस्लिम समाज की तरफ से, बरेलवियों की तरफ से, तभी तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। विरोध करते रहते, ऐसा नहीं है, आपकी गलत छाप है, करते रहते, पर उनकी वॉइस नहीं है कोई। सरकार को उनको सपोर्ट करना चाहिए ना, संघ परिवार को सपोर्ट करना चाहिए, तो जाकर के ये प्रॉब्लम जो है वो तो यही स्ट्रेटेजी है। मैंने कहा आपको कि बरेलवी वाले भी सभी एकदम वो नहीं है सहिष्णु, जो उत्तराखंड में दरगाह बना रहे हैं और ये लोग ही बना रहे हैं, समझो आप। जो सिंध में अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पे, वो भी सब बरेलवी है, लेकिन उसमें शेड्स हैं, कई ऐसे हैं जो इंक्लूसिव हैं। तो हम एक ब्रॉड स्ट्रेटेजी के भागरूप उनको हम एक तरीके से उनको सपोर्ट करना चाहिए। तो दिस इज द आइडिया। अगर जितने बरेलवी देवबंद में कन्वर्ट होंगे उतना ही मुस्लिम कट्टरवाद का प्रॉब्लम ज़्यादा उलझेगा। वो तो उलझता दिख ही रहा है। देखिए, आज़ादी के टाइम पे बरेलियों की संख्या मेरे ख्याल से 20% से ऊपर नहीं होगी। आज करीबन देवबंदियों की 20% ज़्यादा नहीं होगी। आज देवबंदियों की संख्या करीब 45% है, या 50% भी हो सकती है। कोई सर्वे भी नहीं है हमारे पास आज़ादी के समय। दूसरा कि देखिए, तक़वीयतुल ईमान किताब का जो लेख है, इसको लिखे मुझे आज 9 साल हो गए, आज भी वो किताब पढ़ाई जा रही है। ये नेशन फर्स्ट नहीं है, समझो आप। जब हिंदू नेता डायलॉग करते हैं मुसलमानों से, देवबंदियों से, कि भाई हिंदू मुस्लिम एकता पे कुछ काम करें अपन, तो पहला प्रश्न हिंदू नेताओं का ये होना चाहिए, हाँ, कि भाई ये किताब तुम विड्रॉ करोगे तो हम तुमसे बात करेंगे। ये किताब जो कंडेम करती है हिंदू कस्टम्स को, जो सूफिज्म को कंडेम करती है, बरेलवी वालों को भी कंडेम करती है, राइट, वो किताब पढ़ाई जा रही है वहाँ पे। और आप उनसे अगर हिंदू मुस्लिम एकता का अगर डायलॉग कर रहे हो और आपको ये नहीं कर रहे हो कि किताब को विड्रॉ करोगे आप, बाद में बात चलेगी आगे, तो फिर हमारे पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है। हमारा अध्ययन होना चाहिए, एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। आज 9 साल मुझे हो गए इस किताब को लिख के, इस लेख को लिख के, इस किताब को एक्सपोज करते हुए। पहली बार ये किताब तो लिखी गई है 1820 के दशक में, 100 साल पुरानी किताब है ये। इस पर कोई डिस्कशन डिबेट नहीं होता कहीं। अरे मैं इसको पहली बार लेके आया पब्लिक में, 2015-16 में लेख लिखा था, 15 में लिखा था मैंने। इसके पहले कोई जानता ही नहीं था कि इस टाइप की किताब पढ़ाई जाती है। जो किताब स्टेपिंग स्टोन है
मुस्लिम सेपरेटिज्म का, उसको कोई जानता ही नहीं था। वहाबी मदरसा में जहां उसको टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, समझा। तो हमारी भी गलतियां रही। अब आखिर में एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं कि भाई देखिए, आप जिस नेशन की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान की विपक्षी पार्टियां उस नेशन में बिलीव नहीं करता। वो संविधान को लेकर के चलता है, कहता है कि भाई यही हमारा नेशन है, यही हमारा राष्ट्र है, और बस हम इसको ही सब कुछ मानते हैं और इसके आगे कुछ नहीं है। और इसके आगे आप जैसे लोग अगर कुछ कहते हैं कि सिविलाइजेशनल है हमारा, हमारी परंपरा है, हमारा धर्म है, हमारे ऋषि मुनि हैं, वो पूरा का पूरा एक सिविलाइजेशन है जो राष्ट्र बनाता है, तो ऐसे लोगों से फिर कैसे नेशन फर्स्ट की जो आप अपेक्षा रखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। एकदम एक लेवल पे ये बात की अनुभूति है लोगों को, हिंदुओं को तो है ही। संघ जो काम कर रहा है उसके अंदर भी ये सिविलाइजेशन, संघ भी काम तो इसका ही कर रहा है ना, आरएसएस सिविलाइजेशनल नेशन की बात कर रहा है, हिंदुत्व की बात कर रहा है, समझो आप। तो ऐसा नहीं, लेकिन इसको और स्ट्रांग रूप में हमें इसको देश के सामने लाना पड़ेगा। इसमें जो चैप्टर्स हैं लोग ध्यान से पढ़ें। ये बिल्कुल ऐसे चैप्टर्स हैं कि जिसमें मैंने सिर्फ राष्ट्र की ही चिंता की है। कहीं ये चिंता नहीं कि मुझे गाली पड़ेगी या मैं इसमें फेमस हो जाऊंगा, ऐसा कोई मेरा इसमें प्रयास नहीं है। मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ें, जो इस किताब को पढ़ने का प्रयास करते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन पढ़ें। इंट्रोडक्शन किस भावना से मैंने लिखा है। दूसरा, इसमें अबुल कलाम आज़ाद के बारे में ये कहा जाता है कि भी वो बहु इस्लामवादी थे, पैन इस्लामिस्ट थे। कुछ लोग कहते हैं कि भी वो देशभक्त थे। तो उसका जो मैंने इसमें जो उसका जो मैंने प्रूफ दिया इसमें, वो अभी तक का सब में स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ है मेरे हिसाब से। अबुल कलाम आज़ाद इन देवबंद स्कूल, हाँ, फ्रॉम द आइज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में लोग कैसे उनके बारे में सोचते हैं उससे आपको मालूम पड़ जाएगा। और कई कई ऐसी चीज़ें बताइए मौलाना जी के बारे में जो पहली बार लोगों के सामने आ रही है, समझे। जैसे कि उन्होंने हिजबुल्लाह नाम की एक पार्टी फ्लोट की थी 1912 में। जब आदमी आत्मकथा लिखता है तो उसमें उसके जीवन के जो बड़े बड़े जो फैसले हैं, हाँ फैसले हैं, वाक्य हैं, हाँ, उसको वो लेता है। ये इस बात को पूरा वो खा गए हैं इसके अंदर कि उन्होंने 1912 के अंदर हिजबुल नाम का हाँ, एक दूसरा एक और बात, जो 1923 का जो एक पैक्ट हुआ बंगाल में, बंगाल पैक्ट जिसको बोलते हैं, मुसलमानों के बीच में और हिंदुओं के बीच में कांग्रेस के माध्यम से, उसके अंदर एक देशबंधु चित्तरंजन दास थे। मुस्लिम तुष्टीकरण के अंदर वो गांधी जी से भी एक स्टेप आगे थे। वो पैक्ट क्या था, उसके दो आपको मुद्दे में बताऊं, उसके दो पॉइंट्स। एक पॉइंट ये था कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर, कोलकाता मुस्लिम कॉरपोरेशन के अंदर 80% जॉब मुसलमानों के लिए रिजर्व किए जाएंगे, 80%। दूसरा मुद्दा यह था कि गौहत्या करना या न करना, इट विल लेफ्ट टू द गुड सेंस ऑफ मुस्लिम्स। बाध्य नहीं है, करना हो तो कर सकते हैं। इस समझौते के बाद कुछ ही महीनों में वो शांत हो गए, देशबंधु चित्तरंजन दास। तो निरंजन पाल थे, उन्होंने इस पैक्ट को तोड़ दिया। इट वॉज टोटली एंटी हिंदू पैक्ट, समझा। अबुल कलाम आज़ाद अपनी किताब में क्या लिखते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी में, इंडिया फ्रीडम एट मिडनाइट में क्या लिखते हैं? वो ये लिखते हैं कि बंगाल पैक्ट का टूटना, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लेजिटिमाइजेशन ऑफ मुस्लिम लीग। अब उसको मैं अगर उसका अर्थघटन में करूं, उसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद भारत के अंदर गौहत्या जो है वो अगर करना चाहे तो मुसलमान कर सकता है। अगर आप उसको रोकते हो तो फिर वो देश के विरुद्ध हो गया। तो इन दो चीज़ों पे वो टोटली एक्सपोज हो जाते हैं। और वैसे भी देखा देवबंद का जो रोल था, देवबंद अपने आप को कहता है हम राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर हम जुड़े इसमें आज़ादी की लड़ाई में। वो ऐसा नहीं था, वो था, ऐसा हुआ था कि आर्य समाज एक पहला ऐसा एक मूवमेंट था जो स्ट्रक्चर्ड रूप में रिकन्वर्जन की बात करता था। और उसके तहत उस टाइम पे जो मुसलमान जो थे वो हिंदू जैसे मुसलमान थे। वो बेचारे रास्ता देख के बैठे थे कि हम हिंदू धर्म में वापस आएंगे,
लेकिन हिंदू उनको वापस नहीं ले रहे थे। तो वो जब ये दरवाज़ा खोला आर्य समाज में, तो वो हजारों की संख्या में रिकन्वर्ट होने लगे, हिंदू धर्म में आने लगे। तो इनको क्या लगा कि भाई हमें अगर कट्टरवाद की तरफ ले जाना है मुसलमानों को, तो उसके लिए समय तो चाहिए ना। ये तो इतनी बड़ी संख्या में सब कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्ट हो जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं, समझे ना। तो उन्होंने सहारा लिया गांधी जी का और देवबंद कांग्रेस का। और कांग्रेस के थ्रू थोड़े सक्सीड भी हुए। उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद के पास घर वापसी बंद करवा दी। स्वामी श्रद्धानंद जो आर्य समाज के सबसे बड़े नेता थे, जिनकी हत्या करवा दी हाँ, नहीं वो हत्या कैसे हुई, उन्होंने बंद कर दिया। पर उन्हें जब देखा गांधी जी के प्रभाव में आके, गांधी जी ने समझाया उनको। वो तो गांधी जी का स्टेज भी शेयर करते थे। भाई वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें बाबरी अपने जामा मस्जिद दिल्ली के गच्ची से उन्होंने मुसलमानों का एड्रेस किया हुआ है भाई, अपने स्वामी श्रद्धानंद ने। लेकिन जब उन्होंने मुपला जो कांड हुआ केरला में, जहाँ हिंदू और क्रिश्चियनों को बुरी तरह से मारा गया, उनकी औरतों पे अत्याचार किए गए मुसलमानों द्वारा खिलाफत के नाम पे, उस टाइम पे वो जाग गए। उनको लगा कि मैं गलत रास्ते पे हूँ, तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया और रिकन्वर्जन का मूवमेंट फिर से स्टार्ट कर दिया। और जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उसके बाद में इनको लगा कि ये तो फिर से मामला बिगड़ गया है। तो कट्टरवादी मुसलमानों ने जो तबलीग जमात से कनेक्टेड थे, उन्होंने उनको मरवा दिया दिल्ली में। आप समझे? तो ये बात हमें समझनी पड़ेगी देश को। देश का इंडिया हैज़ ए सफर फ्रॉम ए बिग डिजीज, लैक ऑफ सेंस ऑफ ट्रू हिस्ट्री। इतिहास का बोध ही नहीं है, इतिहास का बोध कराया ही नहीं गया और गलत इतिहास पढ़ाया जो लोग गया। मुझे ये कहते हैं कि भाई ये सभी मुसलमान बदमाश हो गए हैं, कट्टरवादी होंगे, निकाल दो यहाँ से इनको, ठीक है आप, तो वो शिवाजी महाराज से बोध पाठ लेने। भाई शिवाजी महाराज ने कभी मुगलों को बीजापुर सल्तनत और गोलकोंडा सल्तनत, तीनों को एक नहीं होने दिया उनके सामने। वो तीनों एक होते थे, वो मुगलों को माफ़ी पत्र लिख के उनको अलग कर देते, समझे आप? क्योंकि उनके सामने जो लक्ष्य था वो था हिंदवी स्वराज्य। और मुसलमानों में जो अच्छे होते थे उनको अपनी आर्मी भी लेते थे, कम थे लेकिन लेते थे। तो हमें बोध पाठ कुछ नहीं करना है, ये वो चैप्टर में है जो मैंने सॉल्यूशन बताया इस प्रॉब्लम में। कहा कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्ते पे चलना है बस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरे डिटेल में बताया। और इस किताब में एक बात मैं कह सकता हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से रिसर्च किया गया आर्टिकल है, और साथ ही साथ सारे रेफरेंस वगैरह के साथ है। और हर व्यक्ति को, जिसे राष्ट्र सबसे पहले, देशभक्ति, और या यूं कहें कि किस तरह से हिंदुस्तान में गलत इतिहास पढ़ाया गया, इसमें आपको एक पूरा का पूरा चैप्टर मिलेगा, जिसमें अंबेडकर साहब ने किस तरीके से मुस्लिम क्वेश्चंस को डील किया है। आरएसएस के ऊपर पूरा लेख है इसके अंदर। तो कहने का मतलब यह है कि हर इतिहास के छात्र को और अवेयर लोगों को ये एक मैंडेटरी बुक है कि इसको जरूर पढ़ना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।